Uh, so hello everyone, welcome to my YouTube चैनल। जैसा कि आपको पता है कि आज बीटीएससी ने बीटीएससी और जिसको हम बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन कहते हैं, इसने ओटी असिस्टेंट का ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए लिंक ओपन किया हुआ है। आपको पता है कि बीटीएससी ने 3 एग्ज़ाम एक साथ कराए थे, 3 फील्ड के, जिसमें आपको पता है पैरामेडिकल में ओटी, ईसीजी और एक्सरे का हुआ था। एग्ज़ाम 6 महीने पहले हुए थे। आंसर किया आया, रिजल्ट आया, और अभी जो उसका प्रोसेस चल रहा है वो है कि ऑब्जेक्शन का। क्योंकि बहुत दिनों से आपको पता है कि पैरा जो ये सुनने में आ रहा था कि कॉलेजेस फर्जी हैं, उनको छांटा जाएगा, स्क्रूटनी किया गया है। जो कैंडिडेट वैलिड नहीं थे, जिनका सर्टिफिकेट वगैरह वैलिड नहीं था, वो सब कुछ अभी क्या है कि उनको छांट के और अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी की क्वालिफिकेशन में या कहीं भी आपकी अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब एक चीज़ और कि क्या रेज ऑब्जेक्शन सबके लिए है या फिर उन लोगों के लिए है जो डिस्क्वालीफाई हुए हैं, क्योंकि ये तो डाउट बनता है। तो ये चीज़ ये ध्यान रखिए कि बीटीएससी जो है, बीटीएससी ये बीटीएससी जो है, ये बीटीएससी बेसिकली उन लोगों का कहते हैं कि उन लोगों को डिस्क्वालीफाई किया है जिनके में पूरी प्रॉब्लम थी, कि मतलब उनकी डिग्री वैलिड ही थी ही नहीं, और उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया है। पहली चीज़ ये ध्यान रखें। तो जब आप बीटीएससी के साइट पे जाते हैं तो आप कैसे रेज ऑब्जेक्शन कैसे कर पाते हैं, देखिए मैं क्लियर मैं आपको बता दूं कि बहुत ही कन्फ्यूजन है। जब आप रेज ऑब्जेक्शन पे जाते हैं और लॉगिन करते हैं तो लॉट्स ऑफ कन्फ्यूजन है कि क्या हमें करना है या नहीं करना है, या हमें कोई हमारी में तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हम तो डिस्क्वालीफाई नहीं है, ऐसा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो जब आप रेज की ऑब्जेक्शन पे जाएंगे, देखिए यहाँ पोर्टल पे जब आप साइट पे जाएंगे इस पर, तो बीटीएससी सर्च करते हैं तो आप वो ऑब्जेक्शन पोर्टल पे जाएंगे, और ऑब्जेक्शन पोर्टल पे जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिंक दिया हुआ है रेज ऑब्जेक्शन, इस पर क्लिक करेंगे। वेन एवर यू क्लिक ऑन द रेज ऑब्जेक्शन तो आप जाते हैं बेसिकली यहाँ पे, मतलब आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपको लॉगिन करने के लिए देगा। अब देखिए क्या लॉगिन करने के लिए देगा, तो मैं आपको बता दूं कि क्या लॉगिन करने के लिए देगा। यहाँ पे मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ कि ये चीज़ आपसे मांगा जाएगा। उसमें आप अप्लीकेशन नंबर, मतलब जो आपने फॉर्म भरा है उस पर आप अप्लीकेशन नंबर आप फिल कर सकते हैं। जब आप अप्लीकेशन नंबर फिल करते हैं उसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ भरना होता है। जब आप डेट ऑफ बर्थ भर लेते हैं तो आप यहाँ पे मोबाइल नंबर इंटर करते हैं, एंड आप मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद आप यहाँ पे ये जो कैप्चा दिया हुआ है वो फिल करते हैं। एंड जब आप कैप्चा फिल कर लेते हैं तो गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, और जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आपको तुरंत एक ओटीपी आएगा आपको मैसेज के फॉर्म में। एंड जब ओटीपी आता है देन आपको उसको ओटीपी को फिल करना है एंड वेरीफाई करना है। वेरीफाई होते ही आपका जो ये है ऑप्स लॉगिन है वो हो जाएगा। लॉगिन होगा तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, क्या दिखेगा, इंस्ट्रक्शन फॉर सबमिटिंग ऑब्जेक्शन। देखिए एक चीज़ मैं आपको क्लियर बता दूं कि जो लोग डिसक्वालीफाई हैं उनके लॉगिन करने के बाद, उनको लॉगिन करने के बाद मीन्स कि आप जब यहाँ पे जाते हैं, देखिए नीचे मैं आपको सबसे दिखा दूँ पहले, जब यहाँ पे आप देख क्लिक करते हैं तो आपका पूरा डिटेल खुलता है और लिखा होगा डिसक्वालीफाई। बट अगर आप डिसक्वालीफाई नहीं हैं तो आप, और रीज़न भी बताया होगा, लेकिन अगर आप डिसक्वालीफाई नहीं हैं उसके बाद भी आपके आपको ओपन करने के बाद अगर कुछ ऐसा आता है सीन, मतलब ऐसा कुछ सीन आ रहा है सेक्शन ए सेक्शन बी में करके, इसका मतलब ये नहीं है कि आप डिसक्वालीफाई हैं। देखिए दो चीज़ें, जिनके में लिखा होगा उनका पूरा डिटेल दिया होगा, और डिटेल देने के बाद उसमें क्या होगा कि डिटेल के बाद ये बेसिकली डिटेल वाले पोर्शन पे जब आप जाते हैं इसमें, तो ये आपको लिखेगा डिस्क्वालीफाई, रीजन बताएगा, बताया होगा, ठीक है।
लेकिन अगर आप डिस्क्वालीफाई नहीं हैं लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम है जो सॉल्व हो सकती है और डाउट है बीटीएससी को, तो आपको उसको, या फिर आपने फॉर्म में प्रॉपर फिल नहीं किया था तो आपको एक्सप्लेन करना होगा कि रीज़न क्या है, एंड देन वो उसको उसके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो अपलोड करने होंगे। देखिए मैं आपको बता दूं, जो लोग क्वालिफाइड हैं उनके में भी ये लिख के आ रहा है, ये चीज़ें लिख के आ रही है, ये सेक्शन ए सेक्शन बी लिख के आ रहा है। जो लोग क्वालिफाइड हैं, मैं बता दूं फिर से, जो लोग क्वालिफाइड हैं उनके में भी ये लिख के आ रहा है। जो डिसक्वालीफाइड है उनके में डायरेक्ट डिसक्वालीफाइड लिख के आ रहा है और रीज़न बता रहा है। मैं आपको बता दूं कि क्या ये हमें करना है या नहीं करना है, क्योंकि ये सबसे बड़ा डाउट है कि ये इसमें हमें करना है या नहीं करना है। देखिए ओके, पहले तो मैं हम आपको यहाँ पे आता हूँ। जब आप लॉगिन करेंगे तो आप इंस्ट्रक्शन पे आएंगे कि इंस्ट्रक्शन आपको बताता है कि आपको क्या करना है, कितनी बार आप कर सकते हैं, कितनी बार नहीं कर सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, पीडीएफ कैसे डाउनलोड अपलोड करना है, ये सब चीज़ें इंस्ट्रक्शन में। एंड एक चीज़ और कि अगर कोई भी कुछ भी आपको लिख के आया है तो तुरंत फाइनल सबमिट मत कीजिए, पहले समझ लीजिए क्या करना है। मैंने आपको बताया लॉगिन आप कर लेंगे, इंस्ट्रक्शन पे जाएंगे आपत्ति दर्ज करने के लिए। प्लीज़ एक चीज़ ध्यान रखिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है बहुत ही पूरा अंडरलाइन करके या फिर हाईलाइट करके लिखा हुआ है, ओनली 2 अटेम्प्ट्स फॉर ईच सेक्शन। मतलब सेक्शन ए के लिए भी आप एक ही अटेम्प्ट कर सकते हैं, सेक्शन बी के लिए भी आप सॉरी 2 अटेम्प्ट कर सकते हैं, और सेक्शन बी के लिए भी 2 अटेम्प्ट कर सकते हैं। इंश्योर ऑल द इन्फॉर्मेशन इज एक्यूरेट बिफोर फाइनल सबमिशन, और वो सही हो इन्फॉर्मेशन। एक चीज़ ध्यान रखिए, 2 ही बार सबमिट कर सकते हो, वो भी सही भी होना चाहिए। पीडीएफ के फॉर्म में अपलोड करना है, जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है पीडीएफ के फॉर्म में अपलोड करना है। कितनी से मैक्सिमम साइज होनी चाहिए, 2 MB साइज होनी चाहिए। इंश्योर ऑल द नेसेसरी पेज आर इंक्लूडेड, ठीक है ना, सब कुछ होना चाहिए उस पेज में, पीडीएफ में। ओनली पीडीएफ फॉर्मेट इज एक्सेप्टेड, बाकी कोई भी फॉर्मेट जेपीजी या कोई भी आपका पीएनजी जो भी है, अदर फॉर्मेट होते डॉक्यूमेंट के, वो एक्सेप्टेड नहीं है। ओनली 2 अटेम्प्ट्स आपको मिलेंगे, उसमें ही आपको सबमिट करना है। अब एक चीज़ और कि मैं यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लेंगे तो जब आप यहाँ क्लिक करेंगे, जब आप यहाँ क्लिक करते हैं, देखो एक चीज़ ये फिर से आ गया, तो मैं आपको यहाँ पे अपना खुद का लॉगिन करके मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए मैंने, हम लोग यहाँ पे थे, अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरा ये जो है वो डिटेल खुल जाता है, और जब मेरा डिटेल खुलता है तो मेरे में क्या लिखा हुआ है मैं आपको बता दूँ। मेरे में एक प्रॉब्लम चल रही है, मतलब मुझे करना पड़ेगा वो। प्रॉब्लम ये है कि मेरे उसमें मेरे ऑब्जेक्शन में कुछ लिख के आया है। देखिए मैं दोनों को कंपैरिजन करूंगा। मैं पिछले वाला जो पी ऑब्जेक्शन खोला था वो किसी और का था, और अभी मैंने अपना खुद का खोला हुआ है। तो मेरे में क्या लिखा हुआ है, अगर ये दोनों सेक्शन देखिए सबके लिए होगा, सबके में ये दोनों सेक्शन दिख रहा होगा, सेक्शन ए सेक्शन बी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप डिसक्वालीफाई हैं, इसका मतलब ये है कि आप क्वालिफाइड हैं। अगर आप डिसक्वालीफाई होते हैं तो डिसक्वालीफाई लिखा होता और रीजन के साथ, लेकिन आप फिलहाल में क्वालिफाइड हैं, बट करना है कि नहीं करना है। अब देखिए मैं दोनों का कंपैरिजन करता हूँ। मेरे में लिखा हुआ ना आयोग की टिप्पणी, यहाँ पे पहला वाला सेक्शन ए में लिखा हुआ है आयोग की टिप्पणी। अब आयोग की टिप्पणी जो है उसमें लिखा हुआ है कि विज्ञापन के कैंडिका 1-2 में वर्णित अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता से संबंधित उत्तीर्णता प्रमाण पत्र के स्थान पर इनरोलमेंट या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एवं एक ही अंक पत्र अपलोड किया गया है, ऐसा लिख के आ रहा है मेरे में। कि मतलब आपने क्या किया है, प्रमाण पत्र के स्थान पे इनरोलमेंट सर्टिफिकेट और एक ही अंक पत्र अपलोड किया है, मतलब इन्होंने ये बोला है। तो मुझे अब क्या करना होगा, मुझे फिर से मुझे यहाँ पे उसका जवाब देना होगा, एंड उसके बाद मेरा जो डॉक्यूमेंट होगा वो मैं अपना डॉक्यूमेंट पूरा यहाँ अपलोड करूँगा फिर से, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ टिप्पणी, ठीक है ना।
यहाँ पे उन्होंने टिप्पणी लिखा हुआ है कि विज्ञापन की खंडिका में आपकी जो अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता थी उसके संबंधित उत्तीर्णता प्रमाण पत्र के स्थान पर गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और एक ही अंक पत्र अपलोड किए हैं, तो ये कीजिए, ये मुझे करना पड़ेगा। लेकिन सेकेंड में क्या है, सेक्शन बी में अपलोड किए गए प्रमाण पत्र के अनुसार अभ्यर्थी की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने वाले संस्थान का नाम स्टेट मेडिकल फैकल्टी यूपी है। स्टेट मेडिकल फैकल्टी यूपी, ये देखिएगा, उसके अकॉर्डिंग वो बोल रहा है कि जो आपने सर्टिफिकेट अपलोड किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपका जो संस्थान है, जो शैक्षणिक योग्यता का जो संस्थान है वो है स्टेट मेडिकल फैकल्टी यूपी, उत्तर प्रदेश। बिहार का होता तो वहाँ पे बिहार लिखता। जो आपका कमेटी है, डेंटल कमेटी कुछ पटना करके वहाँ का, तो यूपी में यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी है। और यहाँ पे क्या लिखा है, संस्थान की मान्यता, ठीक है ना, कि संबंध में आयोग की क्या कोई टिप्पणी है, तो यहाँ पे देखिए ब्लैंक है, आयोग ने कोई भी टिप्पणी नहीं की। अगर कोई कुछ किया होता, बोलता कि आपकी स्टेट मेडिकल फैकल्टी जो है वो वैलिड नहीं है, या ये फर्जी है, या कुछ भी ऐसा कि तो उसके लिए आप अपलोड कीजिए डॉक्यूमेंट, तो तब वहाँ पे मुझे करना होता। लेकिन उन्होंने कोई भी टिप्पणी नहीं दी है, मतलब उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं दी, इसका मतलब मुझे कुछ नहीं करना है, किसी को कुछ नहीं करना है इसमें। अगर आपका में पहले में अगर कुछ नहीं है तब भी आपको कुछ नहीं करना है। मैं आपको दूसरा वाला दिखा दूँ। दूसरे वाले में क्या है कि दूसरे वाले में मैंने देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे मैं दिखा दूँ, ये किसी और का है, तो आयोग की टिप्पणी की क्या है, आयोग की टिप्पणी में कुछ लिखा है, इनके में नहीं लिखा हुआ है। सेक्शन ए में कुछ भी नहीं, इसमें ब्लैंक है। सेक्शन बी में क्या लिखा हुआ है, संस्थान की मान्यता से रिलेटेड कोई भी टिप्पणी लिखी हुई है क्या, नहीं लिखी हुई है। तो अगर टिप्पणी नहीं लिखी हुई है बीटीएससी द्वारा, अगर बीटीएससी द्वारा नहीं टिप्पणी लिखी हुई है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस छोड़ देना है देख के, चेक करके। लेकिन अगर कुछ लिखा हुआ है टिप्पणी में, देखिए आयोग की टिप्पणी अगर कुछ भी लिखी हुई है तो आपको वहाँ पे अपलोड करना होगा। मेरे को यहाँ पे बोला गया है कि आपका ये प्रॉब्लम है, मतलब ये आपने ये किया हुआ है, ये आपने अपलोड नहीं किया है, तो आप इसको मुझे अपलोड करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं डिस्क्वालीफाइड हूँ, ये मैं अपलोड करूँगा और उसके बाद फिर से वो लोग वेरीफाई करेंगे। तो बेसिकली इस ये आने से इसका मतलब ये नहीं है कि रेड कलर मार्किंग है, रेड कलर लाइन है तो हम डर जाएं, ऐसा नहीं है कुछ भी। ठीक है, आप क्वालिफाइड हैं। अगर टिप्पणी में कुछ भी नहीं लिखा है सेक्शन ए सेक्शन बी में, तो आप बेफिक्र रहिए, कुछ नहीं करना है आपको। और अगर टिप्पणी में कुछ लिखा हुआ तो उससे रिगार्डिंग आपको एक्शन लेना है। मेरे को यहाँ पे लिखा हुआ है तो मैं अपना पूरा डॉक्यूमेंट क्वालिफिकेशन का अपलोड करूँगा पीडीएफ के फॉर्म में, ठीक है ना। तो बेसिकली मेरे बताने का पर्पज़ ये था कि कन्फ्यूज़न जो है वो क्लियर कीजिए, कि कोई भी डर या डाउट नहीं होना चाहिए। बिकॉज डिस्क्वालीफाइड में डिस्क्वालीफाइड प्रॉपर लिखा है, उसका रीज़न बताया गया है। वो उन्हीं लोग के लिए है जो लोग मैथ से हैं, इंटर किए हैं, या वो लोग जिनकी में और कोई रीज़न है, जिनकी डिग्री वैलिड नहीं है, या कोई भी संस्था वैलिड नहीं है। देखिए प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट संस्था हो, अगर वो वैलिड नहीं है तो दैट इज़ नॉट कंसिडरेबल। सो यहाँ पे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको टिप्पणी में कुछ भी नहीं लिखा है तो कुछ नहीं करना है। ये देखिए यहाँ पे खाली है, ब्लैंक है, हाँ, मान्यता से रिगार्डिंग टिप्पणी। यहाँ मेरा फिल है, मतलब टिप्पणी कुछ दिया हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग मैं अपना डॉक्यूमेंट क्वालिफिकेशन वाला अपलोड करूँगा। लेकिन दूसरे में आपको मैंने दिखाया ना, दूसरे में कुछ भी टिप्पणी यहाँ पे लिखी नहीं थी। देखिए यहाँ टिप्पणी नहीं लिखी, कोई भी आयोग की टिप्पणी कोई लिखी नहीं लिखी। एंड देखिए यहाँ पे भी टिप्पणी खाली है, ब्लैंक है, तो यहाँ कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है, क्लियर है, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। बाकी कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो हम कोशिश करेंगे आपको प्रोवाइड करने की। थैंक यू सो मच एवरीवन।